हेलो एवरीवन। सो इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग मैटलैब। सो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी हो मैटलैब के ज़रिए, यानी कि मैटलैब को यूज़ करके, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में देखा। अब हम देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे याद होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी होगी, तो हमने जैसे अगर एग्जाम्पल बात करूँ साइन की, ठीक है, मैं लिखता था साइन, ठीक है, बट इसमें डिफरेंस क्या आता था, डिफरेंस आता था कि एंगल हम को कैसे लेंगे, मतलब रेडियंस में लेंगे, डिग्री में लेंगे। अगर हमें एंगल रेडियन में लेना होता था तो हम ओनली साइन लिखते थे, राइट। लेकिन अगर जब हमें एंगल किस में लेना होता था, डिग्रीज में लेना था, तो हम एक डी भी लगा देते थे, ठीक है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे। तो सिमिलरली साइन के आगे मैंने डी लगाया था, ठीक है, ये था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब बात करें इन्वर्स की, ठीक है, तो इन्वर्स में क्या स्पेशल होता है, इन्वर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, पहले ए आता है, क्या आता है ए, देन अगर मैं बात करूँ साइन की, ठीक है, ए आ गया, देन मैं लिखा साइन, ठीक है। अब पैरेंथेसिस तो आएंगी, ठीक है, पैरेंथेसिस आएंगे। अब बात ज़रा ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या कर रहा था कि जो पैरेंथेसिस है हमारे, पैरेंथेसिस मतलब कि जो ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हमने क्या कर रहे थे, एंगल्स की वैल्यू पुट करी थी, क्या करी थी, एंगल्स की वैल्यू को हमने पुट करा था, है ना। और वो एंगल्स की वैल्यू रेडियन भी थी और डिग्रीज भी थी। अब हम क्या करेंगे, इन पैरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमें डिग्रीज जो होती है ना, जैसे डिग्री वैल्यू या उसके इक्विवेलेंट रेडियन वैल्यू, हमें वो मिलेगी, क्या मिलेगी, उसकी डिग्री वैल्यू या उसकी रेडियन वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी, ठीक है। मतलब बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री जो करा इसका बिल्कुल इन्वर्स काम हम इसमें करने वाले हैं। तो देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसमें क्या करा था, जैसे मैंने क्या करा था, जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने किस में ले रखा है, ये मैंने ले रखा है रेडियंस में, किस में ले रखा है, रेडियंस में ले रखा है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ए साइन ऑफ 1, अब ज़रा ध्यान से सोचो, अब 1 तो देखो ना तो कोई रेडियन वैल्यू है ना तो डिग्री वैल्यू तो है, ठीक है, लेकिन हम 1 डिग्री को हम लेते नहीं है, ठीक है। अब 1 बेसिकली मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ, क्योंकि किस चीज़ की बात हो रही है, बात हो रही है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, यानी कि जो अभी इसके अंदर है वो क्या बेसिकली एक वैल्यू है, क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर एक वैल्यू है। तो अब सोचो ज़रा कि साइन का ऐसा हम कौन सा एंगल निकालते हैं जिससे वैल्यू 1 हो जाती है। साइन 90 पे क्या होता है, बेसिकली 1 हो जाता है, ठीक है, साइन 90 पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब बात देखो इधर खाली क्या लिखा, ए किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वर्स के लिए। साइन तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मतलब कि ये साइन इन्वर्स है, लेकिन हमने आगे डी नहीं लगाया, इसका मतलब कि ये क्या है, रेडियंस में वैल्यू देगा, किस में देगा, रेडियंस में वैल्यू देगा। तो रेडियंस में वैल्यू मतलब कि π/2 क्या आना चाहिए, π/2, और पाई को क्या होता है बेसिकली 3.14, तो 3.14 डिवाइड बाई 2 इतना हो गया 1.57 को समथिंग आना चाहिए आंसर। तो देखो मैं एंटर दबाता हूँ, तो देखो आंसर भी आके आ गया 1.57 आ गया, यानी कि इसने हमें रेडियंस में वैल्यू दे दी, क्योंकि इसने खुद ही पहली इवेल्यूएट कर दिया, क्या π/2 को इवेल्यूएट कर दिया। अब ज़रा ध्यान से देखना एक चीज़, मैंने बोला ए साइन, ठीक है, ए साइन मैंने बोला डी, अब डी लगाया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि इस बार जो हमें वैल्यू मिलेगी एंगल की वो किस में मिलेगी, डिग्रीज़ में मिलेगी, किस में मिलेगी, डिग्रीज़ में मिलेगी। तो सिमिलरली सपोज़ को मैं डालता हूँ 1, क्या डाला 1, इसका मतलब कि मैं साइन इन्वर्स निकाल रहा हूँ, किस चीज़ का, 1 का निकाल रहा हूँ, किसका निकाल रहा हूँ, 1 का। तो 1 मतलब मेरी वैल्यू है, तो साइन बेसिकली 1 कब आता है, साइन 90 डिग्री पे आता है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए डिग्रीज़ में, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 90। तो मैं देखो एंटर दबाता हूँ, तो देखो वैल्यू क्या आई, आंसर क्या आ गया, 90 आ गया, क्या आ गया, 90 आ गया, ठीक है। अब आपको डिफरेंस समझ आया, बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में डिफरेंस क्या है। पहले तो इन हर के आगे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्री में पैरेंथेसिस के अंदर हम रेडियंस और डिग्री में वैल्यू डालते थे, लेकिन इन्वर्स में हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को डालेंगे और हमें एंगल मिलेगा रेडियंस में और डिग्री में। तो रेडियंस के लिए क्या होगा, बेसिकली हमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना है, उससे आगे डी नहीं लगाना। लेकिन अगर हमें इन्वर्स में डिग्रीज में वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी लगा देंगे। अब इसी तरह आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बाकी होते हैं उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है बाकी, जैसे टेन कॉस है ना, कॉट, उन सब के आगे हमें क्या करना है, सिमिलरली ए लगाना है। और अगर आपको वैल्यू किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए तो डी लगाओ, और रेडियस में चाहिए तो डी मत लगाओ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी आप खुद ही निकाल सकते हो अपने आप से, ठीक है। मैं कहता हूँ सपोज़ करो A10, मैं कहता हूँ सपोज़ करो A10 ऑफ कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 1, किस पे आता है, 1 आता है 45 पे, किस पे आता है, 45 पे आता है ना। तो चलो मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है। अब बात हो रही है इधर रेडियंस की, किसकी बात हो रही है, रेडियंस की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब कि जो हमें वैल्यू मिलेगी वो रेडियंस में मिलेगी, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो 10 बेसिकली 10 किस एंगल पे 1 होता है,
45 डिग्री पे 1 होता है, और वैल्यू किस में आनी चाहिए, रेडियंस में, तो π/4, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए इसका, π/4। यानी कि आप इवेल्यूएट कर लो, 3.14 डिवाइड बाई 4, जो भी वैल्यू आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एंटर दबाता हूँ, तो 0.7854, आप 3.14 जो भी उसकी वैल्यू होती है पाई की, डिवाइड बाई 4 करना, यही आंसर आएगा। तो मतलब कि रेडियंस में वैल्यू आ गई। और अगर मान लो मुझे इसी सेम फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मुझे डिग्रीज में वैल्यू चाहिए होती है, तो मैं डी लगाता, A10 तो आपको पता है किस लिए, इन्वर्स के लिए, और डी मतलब डिग्रीज के लिए, और मैं लिखता, सपोज करो मैं लिख दिया 1, क्या लिखा 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें वैल्यू मिलेगी किसमें, डिग्रीज में। ऊपर हमें पहले था π/4 रेडियंस में था, इधर डी लगा था, हमें डिग्री मिलेगा, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, 45 होना चाहिए। मैं देखो एंटर दबाता हूँ, तो देखो आंसर क्या आ गया, 45 आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे मैटलैब के अंदर यूज़ करेंगे। ये तो मैंने साइन और टेन के लिए बताया सिंपल, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट, बाकी जो भी है हर एक के लिए वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट करके एंगल उसका डिग्री रेडियस में निकाल सकते हैं। और मैंने आपको कंडीशन भी बता दी, ठीक है, जो सिमिलर कंडीशन तो सिमिलर ही है कि ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने क्या करा था कि अगर डिग्री होता है तो हम डी लगाते हैं, रेडियंस होता है तो हम डी नहीं लगाते, है ना। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें ए नहीं था, इन्वर्स वाले में आप सब इंपॉर्टेंट याद रखना, ए सबके आगे आएगा, क्या आएगा, ए सबके आगे आएगा। सो इस क्लास में सिर्फ इतना ही था।